आदमी बदला है, आज पूरा देश काम मांग रहा है। ये वाला समझ में आया कि नहीं? हम तो सुने थे यार मुर्शिदाबाद वाले बड़े जुझारू हैं, अंग्रेजों को भगाने में मुर्शिदाबाद का इतिहास रहा। सही है कि नहीं? जोर से बोलो, जोर से बोलो, जोर से बोलो, जोर से बोल। तो क्या ये सही नहीं है कि मुर्शिदाबाद के ईमान वालों ने अंग्रेजों को भगा दिया और आज उसी ईमान वालों की औलादों को मुर्शिदाबाद के जंगीपुर के चौराहे पर भारत का गद्दार और दुश्मन कहते, तब बलिया भी कहता कि होश में रहना, भारत से मेरी वफादारी सिर्फ इसलिए नहीं कि भारत में मैं रोटी खाता हूं, भारत से प्रेम सिर्फ इसलिए नहीं करता कि मेरे बाप दादा की कब्रें यहां, बल्कि भारत से मोहब्बत इसलिए करता हूं कि अल्लाह के एक होने का, रब के रब होने का, जमीन और आसमान का खालिक कौन, रिज़्क़ का मालिक कौन, चांदो सूरज को बताने पैदा करने वाला कौन, इस बताने वाली जो साथ आई वो मक्के में नहीं, वो मदीना में नहीं, वो अरफात में नहीं, वो मुज़दलिफा में नहीं, वो तुर्की और शाम में नहीं, वो मिस्र और यूनान में नहीं, अल्लाह की वहदानियत की खबर देने वाला पहला नबी भारत में, पहला नबी। जोर से बोल, जोर से, पहला नबी। तवज्जो चाहूं, पहला नबी, पहला नबी। प्लीज ए बेटे, ए जल्दी जाओ या तो हटो, अल्लाह जाने मैं कहां आ गया। पहला नबी, जोर से, जोर से, जोर से, जोर से। पहला नबी, पहला नबी। हमसे मत मांगना, हमसे मत मांगना, इसलिए कि जो पहला नबी आया वो आदम 33 करोड़ माबूदों की बात नहीं किया, अरे बोलो बोलो, एक खुदा की, एक खुदा की। तवज्जो चाहो, एक खुदा की। अब इसको यही रोक ले। आज पूरी दुनिया जो डर रही है, डर रही है, मुसलमान से नहीं, मुसलमानों के जवान से नहीं, मुसलमान से नहीं, मुसलमानों के जवान से नहीं, इसलिए कि दुनिया को मालूम हो गया है कि मुसलमान है तो सब्र भी जानता है। अरे कब बोलेगा यार, कब? मुसलमान है तो सब्र भी जानता है, मुसलमान है तो संविधान भी जानता है, मुसलमान है तो इस्लाम भी जानता है, मुसलमान है तो मुरव्वत भी जानता है, मुसलमान है तो खुद भूखे रहकर सबको खिलाना भी जानता है। तवज्जो चाहो, तवज्जो चाहो। आज पूरी दुनिया को डर मुसलमान से नहीं, इस्लाम से, इसलिए कि कुफ्र ने अपने लेबोरेटरी में जब रिसर्च किया तो कुफ्र माथे का पसीना पोंछ कर आज पागल बना है। सबसे लड़ोगे तो जीत जाओगे, तवज्जो चाहो, सबसे लड़ोगे, फौजी से लड़ोगे जीत जाओगे, आर्मी से लड़ोगे, जंगजू से लड़ोगे, लेकिन नबी के आशिकों से लड़ोगे
तो कयामत तक नहीं जीत पाओगे। तब बलिया भी कहता, अगर इस्लाम फौजियों का मजहब होता तो मक्के से बाहर ना निकला होता, मदीने से आगे ना बढ़ा होता, अरब की वादियों से बाहर ना निकला होता। अरे बलिया भी तो कहता, सुन, इस्लाम फौजियों का मजहब नहीं है, आशिकों का मजहब है। और आशिक अपने महबूब के लिए जान दे भी सकता है, जान ले भी सकता है। पूरी दुनिया ने रिसर्च करके ये डिसीजन लिया, सबसे पंगा लेना। नबी के आशिकों से पंगा आए है, नबी के आशिकों से पंगा। और इस भारत की मिट्टी से हम इसलिए भी मोहब्बत करते हैं रे कि रब ने पूरी जमीन बनाई, रब ने मुल्क चाहे जो हो, जमीन बनाई रब की। बोलो सही है कि गलत? जोर से, जोर से, जोर से। तो बनाई हुई जमीन रब की, मुल्क बनाया हुआ इंसानों का। जमीन बनाई रब की, मुल्क बनाया हुआ, भारत बनाया रब का, स्टेट बनाया इंसानों का, आदमी बनाया रब का, लैंग्वेज बनाया इंसानों का। लैंग्वेज बनाया, बस लास्ट गुफ्तगू, चूंकि बहुत लेट से आप लोगों ने स्टेज पर खड़ा किया और कल दिन में मीटिंग भी है, कोलकाता पहुंचना भी। सिर्फ जलसों के लिए तो मैं जिंदा रखा नहीं गया हूं, इस काम के लिए मुझसे बहुत बढ़िया बढ़िया लोग हैं। इस वक्त पूरे भारत में तूफान चल रहा है मेरे नबी की इज्जत का, नामूस का। जिस पागल को देखो वही हुकूमत का पाला हुआ कुत्ता मेरे नबी की इज्जत पे पत्थर मारता है और उसके खिलाफ मेरे बच्चे। तब बलिया और इदारे शरिया ने 4 स्टेट के उलमा को जमा किया, बिहार, झारखंड, बंगाल, उड़ीसा। मैंने कहा वक्त आ गया है कि हम सबको सर जोड़कर मैदान में उतरना चाहिए। तवज्जो चाहूं, तवज्जो चाहूं। लोगों ने मेरे बच्चों की नौकरी छीन ली, मैंने गारंटी बनाने का कोई कानून नहीं मांगा। लोगों ने मेरी मस्जिदें तोड़ दी, गारंटी के लिए मैंने कोई कानून बनाने की बात नहीं की। लेकिन जब ये पाले हुए हुक्मरानों के आवारे लोग मेरे नबी की इज्जत पे हाथ डालने लगे, तब अंदर की रूह ने कहा अब हाथ पर हाथ धर के बैठने का वक्त नहीं है। इसके लिए हुकूमत से कानून बनाने की बात की जाए। नामूसी रिसालत, मेरे नबी की शान में अगर कोई गुस्ताखियां करे तो दीदी हो के दादा, नीतीश हो के लालू, राहुल हो के सोनिया, हेमंत हो के पटनायक, माया हो के अखिलेश। अगर ये लोग सेकुलर हैं तो मुसलमानों का डिमांड है 2 कानून।
एक कानून वो बना दो कि जो मेरे नबी की इज्जत पे हाथ डालेगा उस पर एंटी नेशन देशद्रोह का मुकदमा दर्ज किया जाएगा। बोलो ये डिमांड होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जोर से बोल कर बता, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? और दूसरा, ट्रेनों में मेरे बच्चों को दाढ़ी देखकर मार दो, निकाब और हिजाब देखकर मेरी बेटियों की आबरू लूट लो। कानून के रखवाले वर्दी पहनकर देखते, अब्दुल्ला की बेटी की आबरू लूट रही है मुस्कुराते। अदालतें भी देखती रहती। माफ करना रे, तेरे वोट से सबको प्यार है, तेरी औलादों से किसी को प्यार नहीं। जबान खोल दे बलियाबी तो सब नंगे हो जाएंगे, लेकिन छोड़ूंगा नहीं किसी को। मुझे मालूम है कि मेरी जिंदगी इसके लिए नहीं है कि बोझ बन के जीऊं। जिंदगी इसके लिए है कि मुस्तफा के दीन की जरूरत बन के जीऊं। ताबेदारे शरिया ने तय किया कि ये कानून और बनाने के लिए हुकूमत पर दबाव डाला जाए, और बिहार में मैंने इसकी पहल कर दिया। झारखंड में इसकी पहल हो गई। टोपी, दाढ़ी, निजाब, हिजाब, निकाब देखकर, मस्जिद मिनारे देखकर जो चाहे गुंडाई कर ले, जो चाहे कर ले। बाबू जल्दी आ जा बेटा, मैं तेरा ही इंतजार कर रहा था। ताबेदारी शरिया ने तय किया कि जिस तरह भारत के SC ST के लिए दलित एक्ट बना है, बात समझ रहे हो कि नहीं? है किसी की हिम्मत जो किसी दलित या आदिवासी भाई की जमीन पर आंख डाल दे? उनके बच्चों को कोई धक्का मार के गाली बक दे? नन बेलेबल सेक्शन लगाकर अंदर डाल दिया जाएगा। तब जरूरत इस बात की है कि भारत में बढ़ती हुई मुसलमानों के खिलाफ नफरत अभी ये कह रही है कि जिस तरह दलित भाइयों को इज्जत के साथ जीने के लिए दलित एक्ट के तहत एक कानून बना है, जरूरत है कि मुसलमानों के अंदर भरोसा पैदा करने के लिए उन्हीं धाराओं के साथ मुस्लिम सेफ्टी एक्ट बना दिया जाए। बोले ये आवाज उठनी चाहिए कि नहीं उठनी चाहिए? जोर से बोलकर बताओ। तो ये लड़ाई हमारे उलमा छेड़ेंगे मुर्शिदाबाद में, तो साथ दोगे कि छोड़ दोगे? कितने लोग साथ दोगे? जरा हाथ उठा के बताओ। जोर से हाथ उठाए रखो, उठाए रखो। तो क्या इदारे शरिया की तहरीक बेदारी के लिए अगर उलमा बुलाएंगे तो आप आओगे कि नहीं आओगे? आओगे कि नहीं आओगे? कैसे आओगे? मेरे पास पैसे तो है नहीं कि तुझको आने के लिए गाड़ी दूंगा। मालदा में, मुर्शिदाबाद में 65% मुस्लिम आबादी है। बोलो सही है कि नहीं? जोर से बोल, सही है कि नहीं? तवज्जो चाहूं, हाथ उठा कर रखो, सिलेंडर मत करो। मुसलमान अब तक तू दीदी के लिए निकला अपने पैसे से गाड़ी करके, अब तक दादा के लिए निकला तू अपने पैसे से गाड़ी करके। क्या एक मर्तबा अपने नबी की इज्जत के लिए निकलने की हिम्मत रखता है? निकलोगे? तो आज पूरी बात हो गई है मुफ्ती अलीमुद्दीन साहब से, मौलाना जहांगीर साहब से। बहुत जल्द एक बैठक होगी।
यहां जितने नौजवान हो सोशल मीडिया वाले, इसको पूरी ताकत से फैलाओ कि अब तक मुसलमान सियासी पार्टियों के लिए उनका झंडा लेकर निकला था, आने वाले दिनों में इदारे शरिया के झंडे के साथ नबी की इज्जत और अपनी नस्लों की हिफाजत का झंडा लेकर निकलेगा। और वो इजलास दीन में होगा, वो कॉन्फ्रेंस दीन में होगी। जिस किसी पंचायत या गांव या प्रखंड से आए हो, आप अपना अपना नाम, नंबर, मोबाइल नंबर के साथ, नाम, नंबर, मोबाइल नंबर के साथ अपने सर्किल के 100-50 नौजवानों की एक लिस्ट कर लो और उस लिस्ट को बनाकर फाइनल करो कि जब भी आवाज दे देंगे उलमाए कराम, तो जंगीपुर का सबसे पहला और आखिरी वो कॉन्फ्रेंस करेंगे, रात में नहीं दिन में, ताकि आंख में सुरमा लगा लगा कर देख लो कि मुसलमान के बेटों की जिंदगी लुटती है तो नहीं निकलता है, नबी की इज्जत पर हाथ डालोगे तो बेटा लेकर निकल पड़ेगा। अल्लाह ताला अमल खैर की तौफीक रफीक अता फरमाए। यार जिंदा सोहबत बाकी, क्या नाम है? नुमान रजा माइक।